इमेजिन करो आपको कोई फूड प्रोडक्ट या फिर कोई चीज बाय करनी है और उसके लिए आप सुपरमार्केट में जाते हैं। सुपरमार्केट में जाने के बाद आप वो चीज देखने लगते हैं। उसी वक्त आपकी नजर बाजू के शेल्फ पे पड़ती है जिसमें वही सेम प्रोडक्ट होता है बट कंपनी डिफरेंट होती है। तो अभी आपको जो चीज चाहिए, जो चीज आपको बाय करनी है, उस चीज के दो प्रोडक्ट्स आपके पास है डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की। तो उसमें से कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी चीज आप बाय करेंगे? ऑब्वियसली जिस चीज का प्राइस कम होगा उस चीज को हम बाय करेंगे। लेकिन क्या होगा अगर दोनों भी प्रोडक्ट्स की प्राइस भी सेम है? तो उस केस में हम फिर उस प्रोडक्ट को फ्लिप करेंगे। उसके बैक साइड पे जो भी लिस्ट होती है, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट होती है, उसमें जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कंटेंट होता है वो कंटेंट देखकर, उस इंग्रेडिएंट की लिस्ट देखकर और जो परसेंटेजेस वहां पे लिखे होते हैं उन परसेंटेजेस को देखकर आपका कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाता है। और फिर आप उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं जिसपे शुगर फ्री या फिर प्रिजर्वेटिव फ्री या फिर हाईली डाइजेस्टिव या फिर हाई प्रोटीन लिखा होता है। बट डोंट वरी, आप अकेले नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको फूड के लेबल को कैसे पढ़ना होता है पता नहीं होता। फूड कंपनीज अपने प्रोडक्ट के मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो हेल्दी लगे, जो कि एक्चुअली में नहीं होता। और इन्हीं हेल्दी फूड्स के नाम पे फिर लोग बहुत सारा एडेड शुगर, एम्प्टी कैलोरीज और अनहेल्दी फैट्स को कंज्यूम करते हैं। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर वेंकटेश और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप गाइड टू रीड न्यूट्रिशन लेबल। अगर आप किसी न्यूट्रिशन लेबल को कैसे पढ़ते हैं ये सीख जाते हैं तो आपके पास एक सुपर पावर आ जाएगी और आपको कोई भी फूड कंपनी बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। आप दो फूड प्रोडक्ट्स को अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे और उनमें से हेल्दी ऑप्शन को चूज कर पाएंगे जो आपके फिटनेस गोल्स के अकॉर्डिंग हो और जो आपके परिवार के लिए हेल्दी हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब भी आप कभी सुपरमार्केट में जाते हैं या फिर किसी किराना स्टोर पे जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी फूड प्रोडक्ट है उसके फ्रंट साइड पे जो भी लिखा रहता है ना उसको इग्नोर करना है। फूड पैकेट के फ्रंट साइड पे जैसे शुगर फ्री या फिर लो शुगर या फिर प्रिजर्वेटिव फ्री या फिर हाई प्रोटीन, हाई फाइबर कंटेंट, ये जो भी फूड प्रोडक्ट्स पे लिखा होता है ना इस सबको इग्नोर करना है। क्योंकि पैकेट के फ्रंट साइड पे जो भी लिखा होता है ना वो उस प्रोडक्ट का एक्चुअल न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं बताता है। वो सिर्फ जो बायर्स होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनको अट्रैक्ट करने के लिए लिखा जाता है। तो फ्रंट लेबल को कंप्लीटली इग्नोर करना है और जो बैक साइड पे जो इंग्रेडिएंट का लिस्ट होता है या फिर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का लिस्ट होता है बस उसे पढ़ना है। इंडिया में फूड प्रोडक्ट्स पे जो भी न्यूट्रिशन लेबल्स होते हैं उनको फसाई रेगुलेट करता है, FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो फसाई जो भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोसेसिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन को रेगुलेट करता है। फसाई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फूड कंपनीज को उनके पैकेट पे कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना मैंडेटरी होता है, जिसमें सबसे पहले आता है सर्विंग साइज। अगर आप किसी फूड प्रोडक्ट का लेबल देखते हैं तो उस लेबल पे आपने नोटिस किया होगा कि जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यूज है, जो भी कैलोरीज उस फूड प्रोडक्ट में है वो अकॉर्डिंग टू पर सर्विंग साइज लिखी होती है। किसी किसी प्रोडक्ट्स में जो भी वैल्यूज होती है वो पर सर्विंग साइज होती है और किसी प्रोडक्ट्स में कैलोरीज पर 100 ग्राम लिखी होती है। सर्विंग साइज मोस्टली न्यूट्रिशन लेबल के टॉप पे लिखा होता है। सर्विंग साइज का मतलब ये होता है कि हम एक सर्विंग में यानी एक बार में इस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें उतनी ही सर्विंग साइज या फिर उतनी ही क्वांटिटी कंज्यूम करनी है, बट जो भी वैल्यूज या फिर जो भी कैलोरीज कंटेंट, जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट का कंटेंट उस पैकेज में है वो अकॉर्डिंग टू दैट सर्विंग साइज है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये पनीर का पैकेट देखते हैं या पनीर का न्यूट्रिशन का लेबल देखते हैं तो इस पैकेज में पनीर 250 ग्राम्स है और उसका जो सर्विंग साइज है वो 50 ग्राम का है। यानी इस पैकेट में 50 ग्राम्स के 5 पनीर के सर्विंग्स है। तो जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यूज यहाँ पे दी गई है वो अकॉर्डिंग टू पर 100 ग्राम दी गई है। यानी सर्विंग साइज 50 ग्राम। तो एक वक्त पे हम इस पनीर की 2 सर्विंग्स ले सकते हैं। तो जो भी कैलोरीज या फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट का कंटेंट इस पनीर के पैकेट पे दिया है वो अकॉर्डिंग टू
100 ग्राम है, तो इसके 100 ग्राम के 2 सर्विंग्स में हमें अराउंड 314 कैलोरीज मिलती है। तो अगर हमें इस पूरे पैकेट की कैलोरीज जाननी है तो हमें 314 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि आता है अराउंड 780 कैलोरीज। तो अगर हम सिर्फ 314 कैलोरीज जो नंबर इस लेवल पे लिखा है उस लेवल को पढ़कर इस पूरे पैकेट को एक ही टाइम पे खत्म कर देते हैं, ये सोचकर कि हम सिर्फ 314 कैलोरीज खा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम खा रहे हैं अराउंड 750 टू 800 कैलोरी, जो कि हमारे टोटल जो भी दिन भर की कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है उसके अराउंड 1/3 है। तो समझ रहे हैं, किसी न्यूट्रिशन लेवल को अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ते तो कितनी ज्यादा कैलोरीज, कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज हम दिन भर में कंज्यूम कर लेते हैं। सेकंड होता है कैलोरीज। तो कैलोरीज के सेक्शन में उस फूड प्रोडक्ट में कितनी कैलोरीज है पर सर्विंग या फिर पर 100 ग्राम कितनी कैलोरीज है वो मेंशन किया जाता है। बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि जो भी कैलोरीज मेंशन की गई है वो पर सर्विंग है, पर 100 ग्राम है, ताकि हम अननेसेसरी एक्स्ट्रा कैलोरीज को कंज्यूम ना करें। थर्ड सेक्शन होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का। तो बेसिकली 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स के सेक्शन में हमें बेसिकली देखना है कि उस फूड प्रोडक्ट में कितना फाइबर कंटेंट है। तो फाइबर्स स्लोली डाइजेस्टिव होते हैं, फाइबर्स हमारे पेट को भरा भरा रखते हैं ताकि हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगती। तो जिस भी प्रोडक्ट में फाइबर कंटेंट अच्छा है वो प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छा है। अगर बात करते हैं एडेड शुगर्स की, तो एडेड शुगर्स किसी भी फूड प्रोडक्ट में एडेड शुगर्स 10% से कम होनी चाहिए। जिस भी प्रोडक्ट में एडेड शुगर 10% से ज़्यादा होता है वो अनहेल्दी होता है और ऐसे प्रोडक्ट्स को हमें रेगुलरली कंज्यूम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोटीन। हमें पैकेट पे ये भी देखना है कि उस फूड में कितना प्रोटीन है पर सर्विंग या फिर पर 100 ग्राम में। स्पेशली अगर आप एक फिटनेस एंथुजियास्ट है, अपने प्रोटीन इनटेक को आप रेगुलरली मॉनिटर करते हैं और अपने फिटनेस गोल्स के अकॉर्डिंग अगर आप अपने प्रोटीन का इनटेक रखते हैं। नेक्स्ट फैट्स। हमें किसी भी फूड में ये देखना है कि उसमें टोटल फैट कितना है, सैचुरेटेड फैट कितना है, ट्रांस फैट्स कितना है। हमारी टोटल जो भी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है दिन भर की, उसमें से 10% से कम कैलोरीज हमें सैचुरेटेड फैट से कंज्यूम करनी है। तो उस फूड में ये जरूर देखिए कि उसमें सैचुरेटेड फैट कितना है और ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को कंप्लीटली अवॉइड करना है जिसमें ट्रांस फैट्स हो। नेक्स्ट होता है परसेंटेज ऑफ डेली वैल्यू। परसेंटेज ऑफ डेली वैल्यू हमें ये बताता है कि पर सर्विंग या फिर पर 100 ग्राम में हमें हमारे दिन भर की जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसकी कितनी परसेंट रिक्वायरमेंट हमें उस पर सर्विंग में या फिर पर 100 ग्राम में मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी प्रोडक्ट पे फाइबर लिखा है 20% ऑफ डेली वैल्यू, इसका मतलब ये है कि इसके एक सर्विंग से हमारी जो भी फाइबर की डेली की रिक्वायरमेंट है वो 20% पूरी हो जाएगी, यानी 20% हमारी फाइबर की रिक्वायरमेंट इसकी एक सर्विंग से पूरी हो जाएगी। 5% डेली वैल्यू कम होता है और 20% डेली वैल्यू एक एडिक्वेट लेवल हो जाता है। तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को चूज करना है जिसमें सोडियम या फिर एडेड शुगर्स या फिर प्रिजर्वेटिव, सैचुरेटेड फैट्स 5% डेली वैल्यू से कम है और विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स 20% डेली वैल्यू या फिर उससे ज्यादा है। न्यूट्रिशन लेबल के नीचे इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट लिखा होता है। इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट वो होता है जो कंपनी हमसे छुपाना चाहती है। इंग्रेडिएंट्स अकॉर्डिंग टू वेट लिखे जाते हैं, तो जो भी इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा क्वांटिटी में है उसे पहले लिखा जाता है। तो फर्स्ट 3 जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो किसी भी फूड प्रोडक्ट्स के मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ऐसे फूड प्रोडक्ट्स को चूज करो जिसमें रियल फूड ज्यादा क्वांटिटी में है, जैसे ओट्स। मोस्ट ऑफ द कंपनीज किसी भी फूड प्रोडक्ट में शुगर है ये छुपाने के लिए मल्टीपल शुगर्स को ऐड करती है, जैसे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न शुगर या फिर माल्टोज या फिर डेक्सट्रोज। तो जिस भी फूड में 3 से ज्यादा शुगर्स एडेड होती है ऐसे फूड्स को अवॉइड करो। इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट जितना लंबा रहेगा उतना ज़्यादा प्रोसेस्ड वो फूड रहेगा और जितना छोटा इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट रहेगा उतना कम प्रोसेस रहेगा। तो अगर इंग्रेडिएंट्स के लिस्ट में आपको स्टेबिलाइजर्स, ऑयल्स, एडेड शुगर्स दिखते हैं तो वो एक अनहेल्दी ऑप्शन है और ऐसे फूड्स को अवॉइड करना है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं तो फूड के प्रोडक्ट के फ्रंट साइड को नहीं पढ़ना है,
उस प्रोडक्ट को उल्टा करना है और उसके बैक साइड पे जो भी लेबल लिखा होता है उस लेबल को देखना है और इन स्टेप्स को फॉलो करना है, ताकि आपको कोई भी फूड कंपनी उसके मार्केटिंग से बेवकूफ़ नहीं बना पाएगी। आप डिफरेंट फूड्स को कंपेयर कर पाएंगे और एक हेल्दी ऑप्शन चूज़ कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।